جی अस्सलाम वालेकुम। मैं आरजे महविश। परसों जब से यूनिस का इंतकाल हुआ है, उसकी डेथ की खबर आप सबको मिली है, तो सब लोगों ने हमें ही तनकीद का निशाना बनाया हुआ है। हर सस्ते यूट्यूबर की जबान पर भी हमारी स्टोरी है, और हर वो बंदा जिसकी अपनी कोई इस दुनिया में औकात नहीं है, उसने भी हमें तनकीद का निशाना बनाया हुआ है। तो मैं हक सच पे हूं, तो भाई मैं क्यों चुप रहूं। कल परसों से यही कमेंट देख देख के मैं पागल हो गई हूँ। एक तो मेरी बेटी पागल हो गई है रो रो के, एक तो यूनिस का सदमा, ऊपर से आप लोगों ने हमारा जीना हराम कर रखा था। तो अगर मैंने कहा मैं मुजरिम नहीं हूं, तो मैं आप लोगों को जरूर सच्चाई बताऊं। काफी लोग मुझे कह रहे हैं कि महविश अगर आप हक सच पे तो हमें सच्चाई बताओ, हक सच पे हो तो सच्चाई बताओ। भाई आप सबको पता है एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट के बाद इन्होंने जो शर्त रखी थी, इन्होंने कहा था कि 10 मरले नहीं तो 6 मरले। हर माँ बाप अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ तो लिखवाते हैं। मैंने भी अगर अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए ये शर्त रखती थी, तो क्या मैं कोई बुरी थी? क्या आपके घर में बहनें नहीं है? आप अपनी बहनों को इसी तरह ब्याह देते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई लिख पढ़ नहीं करवाते। मैं अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए लाइफ में 10 मरलों का कह रही हूँ। वो 10 मरले मेरे घर तो नहीं आ रहे थे ना। अगर वो यूनिस के साथ ब्याह करके जाती तो वो यूनिस के घर ही जाने वाले थे, वो मैं अपने नाम नहीं लगवा रही थी। जब आपको पता है एंगेजमेंट में वो लोग मान गए, उसके बाद वो लोग मुकर गए। मैं तो नहीं मुकरी अपनी बात से, वो लोग मुकर गए। उसके बाद मैंने उनको डराने के लिए ये कह दिया कि मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी। जब मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी, उसके बाद मेरी बेटी के साथ वो मुतवातिर राब्ते में रहा। लेकिन मुझसे एक बार फिर से गलती हुई कि मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली समझकर आप सबके साथ ये बात शेयर कर दी कि देखिए यूनिस लोग हमारी कोई शर्त भी नहीं मान रहे, उसके बावजूद भी हमारी इज्जत खराब करने के लिए आए रोज यूनिस मुस्कान को मोबाइल दे जाता है। उस पर भी हमें ही तनकीद का निशाना बनाया गया। भाई मैं कोई आदि मुजरिम नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, और इंसान होने के नाते मैं आप सबको ये भी कह रही हूँ कि अगर मुझे जनूबी पंजाब की शेरनी का लकब दिया गया है तो कुछ सोच कर दिया गया है। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं 100 मर्दों का भी डट कर मुकाबला कर सकूं, अगर मैं हक सच पे होंगी तो, झूठी नहीं होंगी तो। अगर मैं एक हिम्मत करके देरा गाजी खान के इलाके से अपने बच्चों का पेट पालने के लिए यूट्यूब की फील्ड में आ गई, तो मैंने कौन सा जुर्म किया? क्या मैं किसी चकले पर जाकर बैठ जाती तो आप लोग राजी थे? अगर मैं हिम्मत करके मर्दों के शाना बशाना आ ही गई, तो चंद इस इलाके के सस्ते यूट्यूबर, ठीक है ना, मेरे पीछे लग गए। ठीक है, मेरे पीछे लगने के बाद उनको 2000-3000 सब्सक्राइबर भी मिल गए, उनकी वॉच टाइम भी चैनल के कंप्लीट हो गए। लेकिन कब तक वो मेरा पीछा करते, कब तक वो मुझे जलील करके आगे बढ़ते? उसके बाद मैंने फिर भी उन लोगों को इग्नोर किया, क्योंकि मैंने इस फार्मूले पे अमल किया कि इस कामयाबी की हर सीढ़ी पर बैठा वो कहते हैं कि आपको कुत्ता नजर आएगा। अगर मैं उन कुत्तों से उलझूंगी तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र थी, मुझे अपना घर बनाने की फिक्र थी। मैंने हर चीज को इग्नोर किया, हर बंदे की गंदी जबान को इग्नोर किया। अगर मैं अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए थोड़ी सी सिक्योरिटी में 5 से 6 मरले जमीन लिखवाना चाहती थी, तो उसके लिए मैं कोई मुजरिम बन गई थी? कि आप लोगों ने भी अभी मेरा ही जीना हराम किया हुआ है। ठीक है, यूनिस हर बात से मुकर गया, यूनिस नहीं भी मुकरा तो उसके घर वाले नहीं देना चाहते थे। उसके घर वालों को भी किसने लगाया बुझाया? कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि अगर यूनिस के घर वाले सब कुछ देने के बावजूद मुकर गए अचानक से, तो क्यों मुकरे? यही हमारे इलाके के 2-4 मुखालिफ ने जाकर उसके घर भड़काया उसके अब्बू को कि भाई ये तो यूट्यूब की औरतें हैं, ये तो 10-4 मरले आपसे ले लेंगी, उसके बाद ये इसकी बेटी आपके बेटे के साथ निभा नहीं करेगी, ये लोग पैसा लेकर जमीन लेकर आपके बेटे को छोड़ देंगे। उसके बावजूद भी हमने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। ठीक है, मुझे अगर मैं बर्दाश्त करती गई, हर बात बर्दाश्त करती गई, सिर्फ इसलिए कि कोई बात नहीं, अगर यूनिस मेरी बेटी से मोहब्बत करता है तो बदले में ताली एक हाथ से नहीं बजती, मेरी बेटी भी कसूरवार थी। अगर यूनिस इसको मोबाइल देने आता था तो ये भी ले लेती थी। सिर्फ इसी वजह से मैं चुप थी। फिर 1 मोबाइल, 2 मोबाइल, 3 मोबाइल, 1 महीने में जब चौथा मोबाइल मैंने 3 दिन पहले पकड़ा तो मैं तंग आ गई। मैंने अपनी बेटी के आगे हाथ जोड़े कि बेटा मुझे जलील ना करो। अगर मैं तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए कुछ लिखवाना चाहती थी तो तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती थी, मैं अपने घर नहीं कुछ रख रही थी। लेकिन मेरी बेटी ने पता है आगे से क्या कहा? उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए कि अम्मी आपने बचपन से लेकर हमारे लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, एक कुर्बानी और भी दे दो कि मैं मरूं जीऊं जो मर्जी करूं, लेकिन मैं यूनिस के बगैर नहीं रह सकती। मुझे आप यूनिस को कॉल करके कहो कि मेरा उसके साथ निकाह कर दो। अगर अब्बू ने आपको कुछ नहीं दिया था,
था, आपने जिंदगी गुजार ली, हमें पाल लिया, तो अल्लाह पाक मुझे भी हिम्मत देगा अगर मेरा नसीब अच्छा ना हुआ तो। मुझे अपनी बेटी की बातें दिल पे लगी। मैंने ये सोचा कि जिंदगी में जिस अपनी बेटी के लिए मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, धूप नहीं देखी, छांव नहीं देखी, तो उस बेटी की ये खुशी मैं उसे कैसे छीन लूं। अगर मैं खुदा ना खास्ता अपनी बेटी का ये मोबाइल भी छीन लेती, पहले मोबाइलों की तरह तंग आकर बची थी, अगर वो कोई गलत कदम उठा लेती, घर से भाग जाती या कुछ और कर लेती अपने साथ, तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए तंग आके मैंने परसों वाले दिन यूनिस को कॉल की, और जो उसके और मेरे दरमियान बात हुई उसके मोबाइल में रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसके घर वालों ने लाइव सुनी है, ठीक है ना। अगर फिर भी आप लोगों को मैं मुजरिम लगती हूँ तो आप इस मामले को सोशल मीडिया पर उछालें, मैं कुछ चाहती हूँ, ठीक है। अगर मैं कोई मुजरिम होंगी तो मुझे बुलाएं, थाने वाले बुलाएं, जो सबूत मेरे पास है मैं देने के लिए तैयार हूं। अगर हमारी तरफ से कोई यूनिस को कोई धमकी दी गई हो, हमारी तरफ से कोई यूनिस को तंग किया गया हो, हमारी तरफ से हमने कोई यूनिस के साथ कोई बुरा सलूक किया हो, कोई सबूत हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, कोई यूनिस अपनी लाइव वीडियो में कोई बयान दे गया हो, तो हमें बुलाया जाए थाने में, मैं प्रूफ देने को तैयार हूं। अगर मैं मुजरिम नहीं हूं तो मैं डर कर नहीं जाऊंगी, मुझे डीपीओ बुलाए, मुझे आरपीओ बुलाए, मुझे थाने में बुलाए, लेकिन कम से कम आप लोगों को ये हक नहीं है कि आप लोग भी हमारा जीना हराम कर दें। ना ही यूनिस मेरे घर में मर रहा है, ना ही यूनिस को मैंने कोई जहर दिया है कि आप लोग मुझे ही तनकीद का निशाना बना रहे हो। यूनिस अपने घर में मर रहा है, ठीक है ना, तो उसके घर वालों से क्यों नहीं पूछते हो आप लोग? अगर हम कातिल हैं तो उसके घर वाले चुप क्यों कर गए हैं? भाई मुझे बताओ, यूनिस की फैमिली चुप क्यों है? अगर हम उन्हें कहीं भी मुजरिम लगती है ना तो यूनिस के घर वाले हमें बुलाएं अदालत में। जो प्रूफ, जो रिकॉर्डिंग, जो मेरी और यूनिस के दरमियान बातें होती थी, टोटल चैट मेरे पास मौजूद है, टोटल सबूत मेरे पास मौजूद है, मैं देने को तैयार हूँ। अदालत मामले की छानबीन करे, मैं चाहती हूँ मामले की छानबीन हो, ताकि हमारे सर से तो ये इल्जाम हटे कि हर बंदा कहता है जी महविश ने, कोई कहता है कि महविश ने पैसा खाया, कोई कहता है कि इन दोनों माँ बेटी ने लूटा और ब्लैकमेल किया। भाई हम क्यों ब्लैकमेल करेंगे? हम सिर्फ, मैं यही चाहती थी कि बच्चे खुशी खुशी जिंदगी गुजारे और इनका रिश्ता हो जाए। तो कोई गलत कदम मेरी बेटी उठाए उससे बेहतर है कि तुम लोग 2 कपड़ों में ले जाओ, ठीक है ना। मैं कुछ अपनी बेटी को दूंगी ना, तुम लोगों से कोई डिमांड है मेरी कि कोई एक जोड़ा भी निकाह में ले आओ। यूनिस ये सुनकर खुश हो गया, उसने टोटली रिकॉर्डिंग भी की, क्योंकि उसके मोबाइल में ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग का सिस्टम था, क्योंकि वो हमारे साथ दिन रात रहता था, मुझे पता था। उसने वो रिकॉर्डिंग अपने घर वालों को भी सुनवाई, हमें भी जराये से पता चला है कि वो रिकॉर्डिंग उसने अपने कजनों को, अपने दोस्तों को, अपने अब्बू को, अम्मी को, सबको सुनवाई कि अम्मी आरजे मैं भी साहिबा मुझे 2 कपड़ों में मुस्कान ज़ारा को ब्याह कर ले जाने के लिए खुद कॉल करके कह रही है, ये रिकॉर्डिंग सुनो प्लीज, आप लोग मेरे साथ चलो। सुबह 10:30 बजे का यूनिस ने मुझे टाइम भी दे दिया कि अम्मी सुबह 10:30 से 11 बजे मैं आऊंगा और निकाह करके मुस्कान को ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा दुनिया में मेरा तमाशा ना बने। उसके बावजूद मुझे नहीं पता कि 3:30 बजे की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास यूनिस की कॉल रिकॉर्डिंग है कि जब कॉल मैंने की, यूनिस और मेरे दरमियान 13 मिनट कॉल चली, दरमियान में हमारे 1-2 रिश्तेदार भी बैठे थे, मतलब मुस्कान के कजन, उनको भी मैंने बुलाया। मैंने कहा ये इस लड़की ने मुझे तंग करके रखा हुआ है, सो उन्होंने यही फैसला किया कि इसको ब्याह दिया जाए। तो हमने यूनिस को खुद कॉल करके कहा कि भाई आओ और ले जाओ, हमारी कोई डिमांड नहीं है। उसके बावजूद मुझे नहीं पता कि यूनिस के घर वाले किस बात पे नहीं माने, किस बात पे उनके दरमियान झगड़ा हुआ। हम तो इसी बात पे मुतमईन थे कि सुबह 10:30, 11 बजे, 12 बजे वो लोग आएंगे निकाह के लिए। तो उसके बावजूद सुबह हम 8 से 7 बजे जब मैं नींद से उठी, मैंने चैनल ओपन किया, लोगों के कमेंट आना शुरू हो गए कि यूनिस की डेथ हो गई। मैं परेशान हो गई, फिर मैंने फौरन यूनिस के नंबर पर कॉल की। जब कॉल की तो कॉल कोई रिसीव ही नहीं कर रहा था। जब कॉल नहीं रही, उसके बाद से वीडियोस और ये वो लगना शुरू हो गई। तो मैंने फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। अब इस बात की तलब तो आप उनके घर वालों से करें ना कि आरजे महविश हर चीज का जवाब देने को तैयार है, सबूत भी देने को तैयार है। अगर मेरी तरफ से यूनिस को कोई धमकी मिली हो, मेरी तरफ से यूनिस से कुछ लिया दिया गया हो, मैंने यूनिस को कभी कुछ ब्लैकमेल किया हो, मेरी तरफ से 1 रुपया भी यूनिस ने मुझे दिए हो, उस चीज का मुझे उसके घर वाले सबूत दे दें। जूता भी मेरा, सर भी मेरा, ठीक है ना। अगर मैंने उससे कुछ लिया दिया नहीं है, अपनी बच्ची की खुशी के लिए मैंने हाँ भी कर दी थी, तो उसके घर वाले पता नहीं किस बात पे उसके साथ झगड़ा किया उन्होंने कि उसने उठकर जो भी खुदकुशी की। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि उसने जहर पिया, उसने कोई काला पत्थर पिया, उसने शैम्पू पिया, उसने क्या पिया। हमें अभी तक इस बात का भी मामले का नहीं पता, क्योंकि हमने उसके घर वालों से कांटेक्ट ही नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा कि वो लोग वैसे ही सदमे में हैं, ठीक है। ऊपर से मैं उनको कॉल करूं या मैं मुस्कान को लेकर वहां जाऊं, कोई हंगामा खड़ा हो,
लेकिन जो लोग शैतान लोग बुझाने लगाने वाले थे उसके अब्बू को, उस टाइम मंगनी के बाद से वो हर वादे से हर बातों से मुकर गया। वही जनाजे में भी वही थे, वो जनाजे में अफसोस के लिए नहीं गए थे, वो अपने चैनल की वीडियो बनाने गए थे और इसके अब्बू को लगाने बुझाने गए थे। लगाया बुझाया तो उन्होंने काफी होगा, लेकिन उनके लगाने बुझाने का कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता उनका एक फायदा हुआ कि उनकी जो वीडियो जनाजे की वो बनाकर आए, उन्होंने अपने चैनल पर लगाई, वो अच्छे खासे व्यू ले गई और उससे 500-600 उनके सब्सक्राइबर भी और आए। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किन घटिया सस्ते यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके से मैंने अपनी मेहनत की है, मेहनत करके मैंने अपना नाम और मकाम कमाया है और ये नाम और मकाम मैं किसी को ऐसे ही खराब नहीं करने दूंगी। मैं अगर इस इलाके से यूट्यूबर बनी हूँ, सोशल मीडिया वर्कर बनी हूँ ना, तो मुझे ये भी पता है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे लिए क्या अच्छा साबित है कि क्या मेरे लिए बुरा है। अगर मैं कोई गलत लूटने वाली या लुटेरी औरत होती तो आज मैं किसी शीश महल में रह रही होती, अच्छे घर में, अच्छी कोठी में, बंगले में रह रही होती। ये नहीं कि 1.5 साल से मेरा अभी तक मकान शुरू हुआ है, वो भी मेरा अधूरा खड़ा है और मैं इसी टूटे फूटे घर में गुजारा कर रही हूँ। ठीक है ना, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कम से कम आप लोग हमारे साथ मिलकर हमारे दुख में शरीक नहीं हो सकते ना, तो हमारी तकलीफ का बायस भी ना बनो। बाकी अगर मैं मुजरिम हूं तो मुझे यूनिस के घर वाले बुलाएं, यूनिस के घर वाले भी सबूत दें। मेरे पास जो सबूत है मैं भी देने के लिए तैयार हूं। उसके बावजूद अगर मेरे ऊपर जुर्म साबित हो तो मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। बाकी मैं ये हक किसी भी ऐरे गहरे को नहीं दूंगी कि जो भी उठे आके मेरे चैनल पे कमेंट करे जी मैं विश खा गई हो यूनिस को, तुम दोनों माँ बेटियां डाइन हो। आप लोगों की ऐसी गंदी जबान चलाने से हमारा जाएगा कुछ भी नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो मुझे इज्जत दी है, जो मेरा मकाम है आज, जो मेरी मेहनत है, जो मेरे बाकायदा से सब्सक्राइबर हैं 1.5 साल से 2 साल से मुझे जानती हैं आरजे महविश कैसे किरदार की औरत है, उनका दिमाग आप लोग खराब नहीं कर सकते हैं। अगर मैं मुजरिम हूँ मुझे मुतल्लिका थाना बुलाए, मुझे डीपीओ बुलाए, मुझे आरपीओ बुलाए, मुझे यूनिस के घर वाले बुलाए। अगर मैं हक सच पे ना होती तो यूनिस के घर वाले भी तो इस मामले को उछालते ना, वो चुप क्यों कर गए हैं? मैं उनके साथ हूँ। अगर मैं मुजरिम हूँ तो आए, यूनिस का अब्बू आए, यूनिस के कोई और रिश्तेदार आए, बुलाए मुझे अदालत, मैं जाने को तैयार हूँ, मैं अपने सबूत देने को तैयार हूँ। मैं मुजरिम साबित हुई तो आप सबके सामने मेरा गुनाह साबित होगा। अगर मैं अकेली हूँ तो 10 मर्दों के बराबर हूँ। इस इलाके में रहकर मैंने अपनी मेहनत करके अपना नाम और मकाम कमाया, वो मैं किसी को ऐसे नहीं खराब करने दूंगी। एक तो मेरी बेटी नीम मुर्दा हालत में पड़ी है घर में, हम उसको सुकून के इंजेक्शन लगवा देती हैं, वो होश में आती है, मैं उसको फिर से बेहोश कर देती हूँ क्योंकि वो पागलों की तरह भागती है। वो मुझसे बार बार यही सवाल करती है कि अम्मी आप तो मान गई थी, आप तो हर बात मान गई थी, आपने तो यूनिस को हाँ भी कर दी थी, फिर भी यूनिस ने खुदकुशी क्यों की? अब मैं उसको क्या जवाब दूं? मेरे पास कोई जवाब हो तो मैं अपनी बेटी को दूं ना। खुदा के लिए आप सबकी भी बेटियां हैं, ये नहीं है कि हम यूट्यूब में आ गई हैं तो हम गलत हैं। अगर गलत होती आपको किसी गलत अड्डे पे मिलती, यूट्यूब में ना मिलती। यूट्यूब में आकर हमने सर से दुपट्टा उतारा है, जिस्म से कपड़े नहीं उतारे हैं। बाकी किसी के भौंकने से हमारी इज्जत खराब नहीं होगी। जिस तरह से मैं पहले हक सच पे साबित करती आई हूँ, अब भी मैं प्रूफ देने को तैयार हूँ। मैं मुजरिम हुई तो मैं जूते भी खाऊंगी, चौक पे खड़ी होके लाइव खुद अपनी वीडियो बनाऊंगी कि हाँ मैं मुजरिम थी, मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ। वरना मैं आप सबको वार्निंग कर रही हूँ कि मेरे ऊपर उंगली उठाना बंद करें। उसके घर वालों से पूछे, वो घर में मौजूद था, उसकी खुदकुशी